क्लास 10th मैथ्स सरफेस एरिया वॉल्यूम का एक्सरसाइज 13.2 का थर्ड क्वेश्चन। ओके, तो अ गुलाब जामुन कंटेन्स sugar syrup up to 30% of its volume. Find approximately how much syrup would 45 गुलाब जामुन्स have. और गुलाब जामुन का शेप कैसा दिया हुआ है? सिलेंडर। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, बस यहाँ पे यू कैन सी इट बनाया हुआ भी है। सिलेंडर विद टू हेमिस्फीयर, तो बीच में ये सिलेंडर था और ये साइड में दो हेमिस्फेरिकल एंड्स है। विथ लेंथ दी हुई है, विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर। तो इस पूरे गुलाब जामुन की लेंथ कितनी है? ठीक है, ये सब समझना है। पूरे गुलाब जामुन की लेंथ है 5 सेंटीमीटर और पूरे गुलाब जामुन का डायमीटर, ओके, दैट मीन्स ये जो थिकनेस है वो हो जाएगा 2.8। तो अगर पूरा डायमीटर 2.8 तो ये रेडियस कितना होगा? 1.4। ओके, ये होगा 1.4 और ये वाला पार्ट भी कितना होगा? 1.4। तो ऐसे 45 गुलाब जामुन है और उनके अंदर 30% सिरप है। तो बेसिकली क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन टाइम्स 45 और टाइम्स 30%। तो ये हमको मिल जाएगा कितना सिरप है इन 45 गुलाब जामुन में। बस यही है हमारा क्वेश्चन। अब वॉल्यूम ढूंढने के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हम ऑब्वियसली लिख देंगे यहाँ पर, और ये अभी बस सोल्यूशन है। सो लेट अस स्टार्ट। ओके, यहाँ पे फेयर में मैंने फिगर बनाया हुआ, यू कैन रेफर टू दैट। सो हमारे पास दो शेप्स है। तो एक तो है कोन और ऑब्वियसली दूसरा है सिलेंडर। तो कोन क्या है? कोन का रेडियस देखो कितना है। सॉरी सॉरी, अपोलोजाइज, इट्स नॉट ए कोन। दो, क्या है ये? हेमिस्फीयर। एक है हेमिस्फीयर और दूसरा है सिलेंडर। तो जो हेमिस्फीयर है उसका हमको दिया हुआ है रेडियस 1.4 सेंटीमीटर, और हेमिस्फीयर में हाइट वाइट नहीं चाहिए होता है। और सिलेंडर है उसका रेडियस दिया हुआ है 1.4। ठीक है, सिलेंडर का भी तो रेडियस सेम ही होगा 1.4, और ये उसकी हाइट है। देखो पूरा गुलाब जामुन 5 है और ये 1.4 माइनस कर देंगे तभी तो मुझे सिर्फ इतना मिलेगा, और यही तो मेरी हाइट है सिलेंडर की। तो 1.4 प्लस 1.4 इज 2.8। तो पूरे 5 में से 2.8 माइनस करूंगा तो मुझे हाइट मिल जाएगी 2.2। ठीक है, तो ये हमको ढूंढना होता है। तो हाइट मिल गई 2.2 और ये सारे यूनिट्स देखना है। तो ऑब्वियसली सारे यूनिट सेम है तो नो वरीज। अब हमको क्या करना है? ऐसा सेट वॉल्यूम ढूंढना है एक का टाइम्स 45 और टाइम्स 30%। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन में शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस, पहले तो एक का क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर, यू कैन क्लियरली सी, एक हेमिस्फीयर ये रहा, दूसरा हेमिस्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर्स। फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ओके, बीच में जो है सिलेंडर है, टाइम्स 45। या ऐसे ही लिख दिया ताकि कुछ कटिंग वटिंग में क्या इजी हो जाएगा, नहीं तो फिर वापस से मल्टीप्लाई करो मुश्किल हो जाती है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? दो है, 2/3 पाई आर क्यूब। ये हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है। फिर आया हमारा सिलेंडर, दैट इज पाई आर स्क्वेयर एच। ओके, और ऐसे टोटल कितने गुलाब जामुन से? 45 गुलाब जामुन से। इन शॉर्ट ये 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आएगा। अब देखो इसमें से कुछ कॉमन है। सिलेंड दोनों का रेडियस कॉमन है और ऑब्वियसली पाई तो कॉमन होता ही है। तो पाई आर स्क्वेयर दोनों में आ रहा है एटलीस्ट, तो हम लोग पाई आर स्क्वेयर को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? एक तो ये 2 बच गया और यहाँ पे ये आर बच गया यहाँ का, और यहाँ पे एच बच गया, और लास्ट में ये 45। अब बस वैल्यू पुट कर देंगे। तो पाई होता है 20/7। रेडियस क्या है देखो? 1.4 है ना, तो मैं 14/10 लिखता हूँ। 14/10 लिखता हूँ। फिर अंदर अंदर क्या बच गया? ये 2 2 ज़ा 4 होगा और ये 3 भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 होगा, 4/3। तो अंदर क्या बच गया? 4/3, और रेडियस क्या? 1.4, और हाइट कितनी है? ओके, ये सिलेंडर की हाइट आएगी यहाँ पर जो कि है 2.2।
तो सिलेंडर की हाइट है 2.2 टाइम्स 45। अब देखो बहुत सारी कटिंग हो जाएगी यहाँ पे, ये 7 2s कट जाएगा और अंदर का ब्रैकेट सॉल्व कर देते हैं। बाहर क्या क्या बच गया, 22 14 2 और नीचे बच गया 10 10। 10 की कटिंग ना जब पूरी होती है ना तब कर देना। जैसे अगर मैं कर देता ये कर 2 5 सपोज मैं करता 2 5 10, 2 11 20, अब ये 5 रह गया क्योंकि 5 तो कहीं कटेगा नहीं, तो कैलकुलेशन टफ हो जाती है। तो जब पूरी तरह से कटता तो ही काटो। ओके, तो फिलहाल तो मैंने ऐसे ही रख दिया। अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करता हूँ। तो 4 टाइम्स 1.4 होता है 5.6 डिवाइडेड बाय 3 और ये 2.2 टाइम्स 45, 22 14 2 10 10। अब 5.6 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, या फिर इसका तुम लोवेस्ट करना चाहो तो लोवेस्ट भी कर सकते हो। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 5.6 3 से 2.2 मल्टीप्लाई होगा तो 6.6 टाइम्स 45, सो 22 14। अभी क्विक इनको प्लस कर देंगे 5.6 और 6.6 को, तो आएगा 1.22 ओके। और वो पॉइंट को हटाने के लिए मैंने यहाँ पे नीचे 0 लिख देता हूँ 45। अब देखो क्या क्या कटिंग होता है, 15 2 15 3, ठीक है। फिर ये 2 से 2 कट गया। अब बस 1 2 3 4 इन चारों को मल्टीप्लाई कर दो और बस डेसिमल लगा देना। तो 22 टाइम्स 14 टाइम्स 14 टाइम्स 122 टाइम्स 3 डिवाइडेड बाय 100। लेट मी सी, कुछ बाकी तो नहीं रह गया। 22 ओके। इसको जब हम सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 11278 डिवाइडेड बाय 100 था, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे 2 नंबर के बाद, या फिर ऐसे ही लिख दो 100 नीचे। अब क्या था, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो सिरप पूछा था, सिरप इन 45 गुलाब जामुन, तो 30% है, तो जो भी हमारा वॉल्यूम है ना 112728 डिवाइडेड बाय 100 उसका 30%, ठीक है। तो अब देखो ये 0 से 0 गया और तो कुछ नहीं है, बस इन दोनों का मल्टीप्लाई और 3 के बाद डेसिमल, तो 338184, तो 3 0 से तो 1 2 3 गिन के डॉट, तो ये आ गया वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो 338.184 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम से, ये वॉल्यूम है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, सिरप है 45 गुलाब जामुन में। थैंक यू।